अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, हम ख़वातीन की नफ्सियात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, और आज इस सिलसिले में हमारा मौजू है पहली मोहब्बत। नाज़रीन मोहतरम, अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले हम ये बयान करना चाहते हैं कि मर्द और औरत का एक मुक़द्दस रिश्ता जो अल्लाह जल्ला शानुहु ने इस कायनात में सबसे पहले तख्लीक़ फरमाया, वो है शौहर और बीवी का रिश्ता। और इसके बारे में यही कहा जाता है कि ये रिश्ता एक ऐसा जज्बाती और जिस्मानी रिश्ता है कि जिसके हवाले से ये कहना गलत ना होगा कि इस रिश्ते के जो दोनों फ़रीक़ैन हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। और ये रिश्ता नाज़रीन ऐसा रिश्ता है जिसे हम अगर ये कहें कि ये क़ुरबानी का रिश्ता है। रिश्ते वैसे तो सारे ही क़ुरबानी के होते हैं, कोई भी रिश्ता हो उसको निभाने के लिए क़ुरबानी बुनियादी चीज़ है, लेकिन ये एक ऐसा रिश्ता है चूँकि इसमें शौहर और बीवी जो हैं वो हमा वक्त एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के करीब रहते हैं, और एक घर की तश्कील करते हैं जिसमें उनके बच्चे होते हैं, उनकी औलाद होती है। तो इस हवाले से वो हमा वक्त चूँकि एक दूसरे के करीब रहते हैं, लिहाजा इस रिश्ते में क़ुरबानी का तकाज़ा जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। और ये एक ऐसा रिश्ता है नाज़रीन जिसमें अगर हम ये कहें कि समझौता बहुत ज़रूरी है तो ये भी गलत ना होगा, क्योंकि इस रिश्ते में एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम, एक दूसरे की राय का एहतराम, ये बहुत ज़रूरी होता है। और अगर ये बाकी ना रहे तो फिर इस रिश्ते की चाशनी और शेरीनी जो है वो कड़वाहट और तलखी में तब्दील हो जाती है। नाज़रीन, अमली और रूहानी लिहाज से अच्छे आदाब का ये मसला इब्तदाई दोस्तियों और मोहब्बतों से गहरा ताल्लुक़ रखता है, और बाज़ खुद पसंद नौजवान मर्द और औरतें इस वजह से मुसर्रत आमेज़ इंसानी ताल्लुक़ात के तमाम मौक़े खो बैठते हैं कि हर वक्त अगर शऊरी नहीं तो इनका गैर शऊरी तर्ज़ अमल ये होता है कि उन्हें ऐसे ताल्लुक़ात से क्या हासिल होगा और वो इससे क्या पाएंगे। ये सोच अमूमी तौर पर जो है वो मग़रबी मुआशरे में ज़्यादा होती है कि वहाँ एक रवाज है कि औरत और मर्द जो है वो शादी के बंधन में बंधने से पहले ही एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके होते हैं, और बाज़ औक़ात वो इस तरह से सोचने लग जाते हैं कि उन्हें शादी करने के बाद इस रिश्ते से क्या हासिल होगा। लिहाजा ये दोस्ती, मोहब्बत और सबसे बढ़कर शादी के लिए जब बाद में उसका वक्त आएगा तो कोई बुनियाद नहीं रखता। यानी उनके नज़दीक उनकी वो वक्ती जो लगावट है एक दूसरे से वो कोई मानी नहीं रखती, और वो ये समझते हैं कि जब वो शादी के बंधन में बंधेंगे तो ये उनकी जो वक्ती जज्बातियत है या उनका जो वक्ती एक दूसरे की तरफ लगाव है ये ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा उन्हें शादी जैसे मुक़द्दस रिश्ते में बंधने से कुछ हासिल नहीं होगा। गहरी से गहरी दोस्ती या मोहब्बत में भी
दो जुदागाना हैसियतें होना ज़रूरी हैं। गहरे ताल्लुकात या दो शख्सियतों का इम्तिजाज और हर फ़र्द की बतौर फ़र्द अलग हैसियत। नाज़रीन, होता तो यही है कि जब दो शख्सियतें शादी जैसे बंधन में बंधती हैं तो गोया दो अलग मिजाज के लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंध रहे होते हैं। लिहाजा जैसा कि मैंने पहले शुरू में अर्ज़ किया कि इस रिश्ते की सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है या जो तकाज़ा है वो यही है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे से समझौता करना, एक दूसरे की राय का एहतराम करना और अपनी अपनी हदूद को पहचानना, अपने अपने फ़राइज़ को पहचानना, अपने अपने हुकूक को पहचानना। होता क्या है कि अमूमी तौर पर इन दोनों फ़रीक़ैन में से हर फरीक जो है वो अपने हुकूक की तो बात करता है लेकिन फ़राइज़ की तरफ तवज्जो नहीं करता, और यही वजह है कि इनमें तलखियाँ पैदा होती हैं। और बाज़ औक़ात औरत इस वजह से अपनी पहली मोहब्बत को ख़राब कर लेती है और उससे सदमा उठाती है कि उसका महबूब या वो अपने महबूब को पूरा ही निगल जाना चाहते हैं, खा जाना चाहते हैं। इससे मुराद ये है कि वो एक दूसरे पर इस कदर, इस हद तक बाज़ औक़ात जिसको हम कहते हैं पोजेसिव हो जाना कि गोया उनकी जो बुनियादी इंसानी जो आज़ादी है गोया उस पर भी वो पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं, जो कि मुनासिब नहीं है। औरत हो ख़ा मर्द हो, वो बहैसियत इंसान उनकी अपनी कुछ बुनियादी इंसानी आज़ादी होती है जो कि क़वानीन के अंदर रहते हुए, दीन के अंदर रहते हुए, अखलाक़ियात के अंदर रहते हुए वो उनका बुनियादी हक़ होता है। लिहाजा उन आज़ादियों पर पाबंदी लगाना दोनों फ़रीक़ैन के लिए ही मुनासिब नहीं है, और ये एक ख़तरा है जिससे बिलखुसूस नौजवान लड़कियों को बचना चाहिए। और उनमें ये बात बिल्कुल कुदरतन इस वजह से पैदा होती है कि उनकी मोहब्बत की ज़िंदगी से उनके तमाम जज्बात का गहरा ताल्लुक़ होता है, ज़्यादातर इसीलिए कि मर्दों की निस्बत औरतों के ऐसा होने में कुदरत की अपनी कुछ मसलहतें भी होती हैं। इससे ज़्यादा कोई और चीज़ मर्द को मुखालिफ समत में 1 मील तक भाग निकलने पर मजबूर नहीं कर सकती जितना इस बात का हल्का सा इशारा कि उसकी महबूबा या उसकी बीवी उसको पूरा ही निगल जाना चाहती है। यानी इससे मुराद ये है, जैसा कि मैंने अभी बयान किया, कि शौहर और बीवी अगरचे एक रिश्ते में बंध जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक मुश्तरका ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अपनी ज़ात के अंदर एक आज़ादाना जो शख्सियत है, एक हस्ती है, वो ज़रूर रखते हैं, और उन दोनों में से कोई भी अपनी उस हस्ती को मिटाना नहीं चाहता। लिहाजा जहाँ भी मर्द को यानी शौहर को बीवी की तरफ से या बीवी को शौहर की तरफ से ये इंदिया मिलता है या ये इशारा मिलता है या ये उसको सिग्नल मिलता है कि वो उसकी शख्सियत को ख़त्म करना चाहती है, तो ये उसे, या वो ख़त्म करना चाहता है, तो ये हर दो सूरतों में ये फ़रीक़ैन जो हैं इस बात को बर्दाश्त और गवारा नहीं करते, और ये फिर उनके ताल्लुक़ात में तलख़ी और हत्ता के बाज़ का दूरी और बाज़ औक़ात ताल्लुक़ात को तोड़ने तक की हद तक जा पहुँचता है। बहरहाल दोनों फ़रीक़ैन को ये बात सोचना, दोनों के लिए सोचना बहुत ज़रूरी है कि जो उनकी बुनियादी आज़ादी है या जो उनके बुनियादी हकूक़ हैं वो उनको मिलने चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि हमारे लिए कुदरत ने, हमारे दीन ने, दीन इस्लाम में बहैसियत मुसलमान, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो बहैसियत मुसलमान हमारे दीन ने शौहर के लिए और बीवी के लिए
کیا حقوق اور کیا فرائض متعین کیے ہیں ان کا ہمیں ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں اپنی حدود کا پتہ چلے، شوہر کو بھی اپنی حدود کا پتہ چلے اور بیوی کو بھی اپنی حدود کا پتہ چلے، اور وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔